ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 जगह में। आप देख रहे हैं पहली खबर। सनातन धर्म सभा पुंछ की जानिब से 3 रोजा धर्म संसद का एहतमाम किया जाएगा। इस दौरान सनातन धर्म से वाबस्ता लोगों को सनातन धर्म की तालीमात और सनातन धर्म के बारे में जानकारी दी गई। समस्त पुंछ वासियों को इस बात का भली भांति परिचय है कि श्री सनातन धर्म सभा 17 जुलाई सोमवार से लेकर 19 जुलाई बुधवार तक एक धर्म संसद जो है वो यहाँ पर करवाने जा रही है, जिसके लिए पिछले रविवार को यहाँ पर एक बैठक हुई जिसमें लगभग 100 धर्मावलंबी सज्जनों एवं हमारी मातृशक्ति ने भाग लिया था। तो ये संदेश जो है घर घर जो है वो पहुँच चुका है। पुंछ श्री गीता भवन में रहेगा और इसके साथ 2 दिन का कार्यक्रम जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में भी रहेगा, जिसमें सोमवार को सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक उनका ये कार्यक्रम जो है वो मंगनाड़ मंदिर में रहेगा और मंगलवार 18 जुलाई को सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक उनका कार्यक्रम जो है वो जलास गांव के जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है उसमें उसका आयोजन किया गया है। आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं समस्त पुंछ वासियों से निवेदन करता हूं कि वो बढ़ चढ़ के इस धर्म संसद के जो पुंछ जिला में पहली बार ये कार्यक्रम होने जा रहा है इसमें भाग लें, अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें ताकि जो अपने बच्चों के अंदर संस्कार, जो अपने बच्चों के अंदर विचार आचार होने चाहिए वो हम यहाँ से प्राप्त कर सकें और बाहर से आने वाले जो हमारे महापुरुष हैं उनके विचारों से अपने बच्चों को जो है परिपूर्ण कर सकें। राजौरी जिले के बरावी गांव में 13 जून से शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा इख्तिताम को पहुंची। राजौरी जिले के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में क़िदतमंदों ने इस तकरीब में शिरकत की, जहां स्वामी जी महाराज की नौजवानों ने के मजहब के रास्ते पर चलने की तालीम दी। श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान से कहा कि पूर्णतः मैं तो सभी शिष्यों से और गाँव वासियों से ये जरूर प्रार्थना करूंगा कि वो सदैव भगवान की भक्ति में ईश्वरीय कृपा की शक्ति में लीन रहें और हर समय भगवान नाम का अध्ययन करते रहें और अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कस्बे में ज़रूर ऐसे अनुष्ठान करें जिन अनुष्ठानों के माध्यम से आज का युवा, आज की युवती और आज के परिवार जिनमें एकता अनेकता में बदल गई है उनको एक बहुत अच्छा संदेश मिलता है और युवा पीढ़ी जो है वो कुरीतियों से बचती है। शोपियां में सेब के काश्तकारों की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हुई। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के इश्तराक से किया था। कॉन्फ्रेंस में सेब पैदा करने वाली रियासतों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से मंदोबीन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान जेर बहस अहम मसाइल में खाद, सेब के बॉक्स और दीगर जरूरी सामान की बढ़ती हुई कीमतें थीं। मुंतज़मीन ने इस बात पर रोशनी डाली कि कॉन्फ्रेंस का मकसद सेब के काश्तकारों को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजों से निमटने और इनके मसाइल का मुमकिना हल तलाश करना है। कॉन्फ्रेंस में मौजूद अहम शख्सियात में ऑल इंडिया किसान सभा के सदर अशोक धूले, CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, हिमाचल प्रदेश से साबिक MLA राकेश सिन्हा और दीगर शामिल थे। का ताल्लुक है, हमारा सेब तबाह हुआ है लास्ट ईयर प्राइस क्रैश की वजह से। जो हमारा कर्जा है और जगहों पर जो कर्जा है उसको माफ करने में सरकार लातोलाल क्यों कर रही है, सरकार को जवाब देना होगा। और इसके साथ ही जहां तक सेब का ताल्लुक है, इसे जो स्वामीनाथन कमीशन ने, जो सरकार ने बनाया था कमीशन, उन्होंने वजह किया है ये मांग कि किसान के हर प्रोड्यूस को 1.5 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। उसमें सेब भी शामिल है, उसमें और भी फसलें शामिल है। तो आज हमारा ये सवाल है कि अगर सरकार की तरफ से ये कमीशन बना था और इन्होंने ही सिफारिशात पेश की है सरकार को, इस पर अमल क्यों नहीं किया जाता। और करगिल जंग के दौरान बहादुर जवानों की तरफ से दिखाए गए नाकाबिल तस्खीर जज्बे और बहादुरी को खिराज अकीदत पेश करते हुए करगिल वॉर मेमोरियल द्रास में करगिल विजय दिवस रन का इनेकाद किया गया। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले 300 से ज्यादा अफराद ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्तलिफ जुमरों में दौड़ का एहतमाम किया गया था। दौड़ के अलावा इस तकरीब में फौज की तरफ से हैंड डिस्प्ले और हुब्बुल वतनी के गाने, साबिक फौजियों के साथ
इंटरैक्टिव सेशन और एक वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस जैसी दिलचस्प सरगर्मियां शामिल थीं, जहां शुरका ने शहीदों को खिराज पेश करने के लिए अपने पैगामात लिखे। पूरा माहौल हुब्बुल वतनी और यकजहती के जज्बे से सरशार था।